पार्टी पलटनी है हमने। अच्छा, बीजेपी से हम परेशान हो बीजेपी से परेशान हो गए। घना अच्छा, खुद रामविलास से मैं परेशान हो गया। उसको ऐसा क्या 2 बार वोट दिया मैंने उसको। अच्छा। लेकिन मेरे को तो कभी पसंद नहीं आया, धमकाता और है। क्या कहते हैं? मेरे को जरूरत ही नहीं है वोटों की। फलाने के जाओ। अच्छा, आज एक इतिहास रचा जाएगा कि हरियाणा में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई। हर आदमी को ऑनलाइन कर दिया है, हर आदमी को ऑनलाइन कर दिया है। और अब हरियाणा की जनता और देश की जनता इनको ऑनलाइन करेगी कि अब तुम ऑनलाइन रहो, अपने बिस्तर बांधो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। ये जो गाड़ियों की आप लाइन देख रहे हैं, ये अभी महेंद्रगढ़ के 148 बी पे खड़ी है और यहाँ से जाएगी कैथल। कैथल में कार्यक्रम क्या है वो आप सबको पता है। लगातार खबरें चल रही हैं कि कैथल में ताऊ देवीलाल जन जन का नेता जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, आज उनकी 110वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पे भारी भीड़, गाड़ियों की बड़ी संख्या इकट्ठी है और यहाँ से जो कैथल में रैली है वहाँ पे ये सब पहुँचेंगे। तो इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से, कितनी संख्या में लोग जाएंगे और कितने बजे कार्यक्रम है और क्या क्या इसको लेके तैयारियां की गई हैं। देख सकते हैं भारी भीड़ है, पूरे महेंद्रगढ़ जिले से बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं और बड़ी तादाद में यहाँ लोग देख सकते हैं। भीड़ दिखा सकते हैं आप कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और दूसरी बात अगर बताएं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आगे बसे हैं, उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में बैठी हैं। देख सकते हैं कि पीछे भी दिखाएं एक बार कि भाई भीड़ जो है वो भारी भीड़ है और कौशिक जी के नेतृत्व में यहाँ पे ये टीम चल रही है और यहाँ से शुरू होगी। अभी यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। और पूर्व जिला प्रमुख और अभी हालिया इनेलो के जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कौशिक जी, हाल ही में यहाँ पे अभय चौटाला जी आए थे, उन्होंने इस रैली का न्योता भी सबको दिया था। तो बातचीत करते हैं यहाँ पे। जी सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया कौशिक जी। कार्यक्रम चल रहा है, लंबी भीड़ हो चुकी है, तो कितने बजे कार्यक्रम है, क्या कुछ है? हमारा कार्यक्रम 12 बजे का है कैथल में और यहाँ से महेंद्रगढ़ जिले से हजारों की संख्या में लोग जाने लग रहे हैं। हमारे यहाँ से 50 बड़ी बसें जाने लग रही हैं, 150 के करीबन जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो जाने लग रही हैं और बड़े उत्साह के साथ चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाने के लिए कैथल में सभी पहुँच रहे हैं। हमारे पार्टी के राव होशियार सिंह जी हैं, नवनीत जी ढिल्लो साहब हैं, हमारे क्या नाम छोटे लाल जी गैली जी हैं, पार्टी के सभी सीनियर विनोद शर्मा प्रोफेसर साहब हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पे आए हैं और सभी लोग बड़े उत्साह के साथ चलने लग रहे हैं। चल, लोग जैसे चुनाव की बातचीत आती है तो ये कहते हैं भाई जो चौटाला की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जो सिर्फ एक ही विधायक आज इनका है और आने वाले समय में भविष्य नहीं है, लोगों को ऐसा बताते हैं भाई इन्हें वोट मत दो, आप भाजपा कांग्रेस की तरफ जाओ। इसको लेके आप क्या कहोगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वजूद जब हरियाणा सन 1966 में बना जब से और आज तक है। अगर ये कोई आदमी कहे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वजूद नहीं रहा तो ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की एक सीट आती थी, पीछे उन्होंने 10 साल राज बनाया है, ये कोई बात नहीं होती। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की एक लहर चली है, एक विधायक ने ऐसा कमाल किया है कि हरियाणा का हर आदमी एक बात कहने लगा कि विधायक हो तो ऐसा हो जो बात कहता है साफ सुथरी। विधानसभा में एक साइड नवासी है, एक साइड अकेला है, पूरे हरियाणा की विपक्ष की बात अकेला रखने का काम करता है। हरियाणा का आज किसान है, मजदूर है, सब उसके साथ जुड़े हैं। आज की रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। आज एक इतिहास रचा जाएगा कि हरियाणा में इतनी बड़ी रैली पहले कभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी दुष्यंत चौटाला जी जो है जेजेपी से, वो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, लेकिन एक पार्क बनाया हुआ है देवीलाल जी के नाम से, उस पे कुछ नहीं हो रहा। इसको लेके इंडियन नेशनल लोकदल क्या करें? उनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम कोई पूरा हुआ हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सारे कार्यकर्ता ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी एक इच्छा रहती है कि हम अपनी विधानसभा में, हम अपने इलाके में काम करें। हमने पहले जो ये हुड्डा पार्क है इसकी ग्रांट मैंने दी थी BRGF स्कीम के तहत, ये भी हमने बनाने का काम किया था। और अब आगे आने वाली सरकार हमारी है। सबसे पहले हम चौधरी देवीलाल पार्क को, IMT को और जो आज महेंद्रगढ़ का सुन्नापन है इसको हम ही खत्म करने का काम करेंगे। रात को लाइटें नहीं जलती? हाँ बिल्कुल नहीं, न लाइटें जलती हैं, न झाड़ू निकलती है, न सफाई होती है, न पानी है।
शहर के अंदर कोई व्यवस्था तो है ही नहीं, न हॉस्पिटल में डॉक्टर है, न स्कूल में मास्टर है, न थाने में थानेदार है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। सड़कों में गड्ढे हैं। हाँ, तो अभी लगभग कितनी संख्या जा रही है कैथल? करीबन हमारी 3000 से ज्यादा संख्या हमारी कैथल जाने लगी है। मतलब जो पार्टी का वर्चस्व है वो बढ़ने लग गया है महेंद्रगढ़ में। पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लग रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक बनेंगे चारों विधानसभाओं में से। हमारा अटेली से विधानसभा से हमारा करण सिंह है, और नांगल चौधरी से राव होशियार सिंह है, नांगल चौधरी से हमारा सतपाल चीलरो हमारा विधानसभा का अध्यक्ष है। सारे लोग लगे हुए हैं। मतलब हर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, हर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जीतने वाले कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मतलब बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर? बीजेपी का तो नाम लेने वाला ही कोई नहीं है। बीजेपी ने तो हर आदमी का जो थैला है वो कागजों से भर दिया, और बाकी लेना एक देना तो बीजेपी का समाचार समाप्त है। समाप्त हो गया। अच्छा, कल एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई जो शेर की उड़ान, शेर की एक दहाड़ बाकी है, उड़ान बाकी है, बाज की, इन बातों पे काफी बातें चल रही थी, इसको लेके क्या कहो? रामविलास जी कह रहे होंगे ये बात, तो वो जानवरों की बात वो ही करते हैं। हाँ, कभी पक्षियों की करते हैं, अभी उड़ान बाकी है, कभी टाइगर अभी जिंदा है, ये बातें शर्मा जी कहते हैं। शर्मा जी बुजुर्ग आदमी हो गए, ऐसी बात करते हैं, उनकी बात का मैं कोई खास जवाब नहीं देता। तो अभी अपना फिर पहुंचना है वहां पे रैली में? अब रैली में हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा यहाँ खाना बटने लग रहा है, पानी बटने लग रहा है। खाने का इंतजाम आप लोगों ने यहीं पे? हाँ, सब हर कार्यकर्ता का खाने का प्रोग्राम, हर पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता सबका खाने का प्रोग्राम यहीं पे है। लगभग लोग रैली के बाद खाने का इंतजाम करते, लेकिन आप तो शुरुआत में? हम तो बस में खाना और पानी रख करके और सभी ले जाते हैं। हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता या पार्टी के कोई वो नहीं है, हमारा परिवार है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक परिवार है, और परिवार के सारे सदस्य हम अपना पहले खाना लेकर के चलते हैं और साथ बैठ करके हम खाना खाते हैं। ये हमारा बड़ा परिवार है और सारा परिवार समर्पित परिवार है। तो आज इतिहास रचा जाएगा? बिल्कुल इतिहास रचा जाएगा। आज मैं हरियाणा की बात नहीं कहूंगा, आज देखा जाए तो भारत की सरकार पलटने का काम आज इस रैली में होगा। तो भारत की जो सरकार है उसको पलटने का कार्य के बारे में बता रहे हैं, और बहुत से साथी महेंद्रगढ़ जिले से यहाँ पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि आने वाला जो समय है इन्हीं लोग की सरकार बनेगी। और सुरेंद्र कौशिक जी के नेतृत्व में यहाँ से हजारों की संख्या में लोग, बता रहे करीब 3 से 4 हजार लोग यहाँ जाएंगे। कैसे? बढ़िया, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला प्रवक्ता नवनीत सिंह ढिल्लो। रैली के बारे में कौशिक साहब ने सब कुछ बता दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश का बदलने का काम करेगी। आज से बीजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी जेजेपी गठबंधन हारेगी, इंडियन नेशनल लोकदल भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो पहले अपने शासनकाल में 2000 से 2005 तक सरकार आपके द्वार लेकर आते थे, वही सरकार आपके द्वार लेकर पंचायत में पूछकर काम करेंगे, और आगे चल के हरियाणा की जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर बना हुआ है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 बच्चों को जो नौकरी दी थी, उसकी सजा वो एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, प्रसाद के रूप में लेते हैं। अगर उनको दोबारा मौका मिला तो चाहे उनको 20 साल की सजा हो जाए, उससे भी ज्यादा नौकरियां वो देंगे। जैसे बताते हैं कि भाई 100 रुपए शुरू की थी बुढ़ापा पेंशन, और ये सरकार बंद करने पे लगी हुई है। भाई ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, इनकम ज्यादा होगी, ये होगी, तो ये तो एक सम्मान दिया था बुजुर्गों को, लेकिन ये सरकार बंद करना चाहती है। चौधरी देवीलाल ने जब 1987 में 100 रुपए उम्र को आधार मानकर 100 रुपए शुरुआत की थी। ये सरकार आय को आधार मानकर जो काटने का काम कर रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जब इन लोगों की सरकार बनेगी तो हम ब्याज समेत वो राशि उनको वापस देंगे, हर बुजुर्ग को मान सम्मान देंगे, हर जो पेंशन कटी है उसकी पेंशन दोबारा बनाएंगे। तो जैसे अभी कौशिक जी बता रहे थे, इन लोग का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, तो जो लोग आ रहे हैं आपके पास ज्वाइन कर रहे हैं, वो किस पार्टी से ज्यादा आ रहे हैं? भाई जेजेपी से, बीजेपी से, कांग्रेस? हमारी जो पार्टी को छोड़कर गए थे वहां उनको मान सम्मान नहीं मिला। जेजेपी में सबसे ज्यादा जेजेपी से छोड़ के आ रहे हैं। लाइन लगी हुई है और परमिशन मिल चुकी है उनकी, कुछ आपको जल्दी पता लग जाएगा। और अदर पार्टियों से भी छोड़ के इन लोगों बड़ा खुलासा करोगे कितने लोग? अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा बड़ा खुलासा। टीम को खाना वाना यहीं पे? खाना खुना तो अभी गाड़ियों में रख दिया गया है और गाड़ियां आ रही हैं वो रख रहे हैं। तो बाबूजी कैसे?
बहुत बढ़िया। अच्छा, भीड़ जा रही है कैथल में जी, और महेंद्रगढ़ से इतनी भीड़ जुटा के और इनेलो की रैली, ये तो कोई नई बात थोड़ी है। इनेलो तो एक पौधशाला है और इनेलो नेता बढ़ाती है, और इनेलो का जो पेड़ है वो चौधरी देवलाल जी ने लगाया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसके रक्षक हैं। आज भाई अभय सिंह चौटाला उसको बहुत निभा रहे हैं, और इनेलो कभी कमजोर नहीं हो सकती। ये आम आदमी की पार्टी है। जब जब इनेलो का लोगों को पता लग गया, बीजेपी को देखा है, कांग्रेस को देखा है, जब जब इनेलो की सरकार रही है, सबको पता है कि आज 36 बिरादरी में जिन लोगों को सरकारी कोष से जो राहत मिलती है वो या तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लागू करी या चौधरी देवलाल लागू करी, और तो किसी ने करी ही नहीं। जैसे आप कह रहे थे पेंशन काट रहे हैं, ये तो काटने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। नई नई योजनाएं देते हैं, हर आदमी के हाथ में कागज दे दिया, प्रॉपर्टी हर आदमी को ऑनलाइन कर दिया है, हर आदमी को ऑनलाइन कर दिया है। और अब हरियाणा की जनता और देश की जनता इनको ऑनलाइन करेगी कि अब तुम ऑनलाइन रहो, अपने बिस्तर बांधो। ये निश्चित रूप से आज कैथल में कई लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। आप चाहे तो वहां चल के देखो, देखने लायक नजारा होगा। और इनेलो ये दिखाएगी कि इनेलो क्या है। ये ठीक है, समय 19-21 होता रहता है, ये चलता रहता है राजनीति में, लेकिन जहां एक एमएलए की बात थी, पूरे देश में किसान की लड़ाई लड़ने वाला एक ही एमएलए था, और उस आदमी ने, अभय सिंह चौटाला ने, ये करके दिखाया और ये बोला था कि मैं विधानसभा में जब जाऊंगा तो कृषि बिल रद्द हो जाएंगे। और वो विधानसभा में जब गए, जब कृषि बिल रद्द हो गए, तो हमारा तो एक एमएलए, और जब जनता को पता लग गया जब एक एमएलए इतनी लड़ाई लड़ सकता है, तो फिर तो 46 और 70 एमएलए आने के बाद तो केवल क्या ही होगा। चुनाव जैसे इस्तीफा दे दिया था जी, उसके बाद फिर से चुनाव लड़ा और फिर से जीते। उस समय तो बीजेपी की सरकार थी, और सरकार ने क्या हथकंडा नहीं अपनाया। एक एक वोट के 7-7, 10-10 हजार रुपए। मेरी रामपुरा ढिलो गांव में ड्यूटी थी, वहां पे बीजेपी के लोगों ने 70 लाख रुपए बंटवाए। हमने शिकायत करी, हमने 12 बजे शिकायत करी, और रात को 12 बजे डीएसपी आता है और कहते कहा है, मैंने कहा इस घर में बैठे हैं, अब क्या करोगे। ये सारी मिली भगत थी, इन्होंने तो नंगा नाच खेला। बांटने के बाद भी वोट नहीं मिले। लोगों को पता था कि इनके लुटो हमका माल खाया ईमानदारी के नाम पे, सारा हरियाणा लूट के खा गए, और ईमानदारी का नाम लेते हैं। और जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया उन लोगों को चोर बताते हैं। ये आपके सामने, इनके जबान की कोई वैल्यू नहीं कर रही है। उसका क्या प्रभाव हरियाणा में रहेगा? आज की रैली हरियाणा और देश की दिशा बदलेगी। आज की जो रैली होगी, इसमें सभी प्रदेशों के बहुत जो किसान, मजदूर, हितैषी जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनेक नेता हैं, आज सारे चौधरी देवलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे। उनको जन्मदिन के ऊपर बधाई वो करने के लिए आएंगे, और वो ऐलान करेंगे कि हम चौधरी देवलाल के मार्गदर्शन पर चल के और पूरे देश को दिशा देंगे। और जो 1989 में चौधरी देवलाल ने दिशा दी थी, वही दिशा आज आने वाले 2024 में आज हरियाणा में कैथल से आपको दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। कहाँ से आए हो? हम डेरोली जाट से आए। हाँ। तो आज कैथल में? हाँ, कैथल में कार्यक्रम क्या है आज? कार्यक्रम बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। तो बसें जा रही हैं भर भर के। हाँ। तो चौटाला साहब की जो सरकार है वो लगता है बन सकती है। हाँ, बन सकती है। हम तो देवीलाल के भगत हैं। अच्छा जी। हाँ, तो फिर अभय सिंह चौटाला अभय भी सही है जी, अभय अच्छा है। तो यहाँ से जो बता रहे हैं सुरेंद्र कौशिक चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो किस प्रकार से रहेगा चुनाव? कौशिक को जिताएंगे। अच्छा जी। हाँ, अब की बार कौशिक का ही नंबर है। कौशिक का ही नंबर। हाँ। अब बाबा सही बात करे बाबू, बाबा एक ही गांव से हो आप लोग सारे? सब 1,500 से कितने लोग आए गाँव? गाँव से 50 आदमी आए। 50-55 सारे वहाँ रह भी गए। ये बस सब मतलब ये बस आपके गांव से आई है? वाह जी। वो महिलाएं भी हैं सिर्फ? पार्टी पलटनी है हमने। अच्छा, बीजेपी से हम परेशान हो, बीजेपी से परेशान हो गए। घना अच्छा, खुद रामविलास से मैं परेशान हो गया। उसको 2 बार वोट दिया मैंने उसको। अच्छा। लेकिन मेरे को तो कभी पसंद ही नहीं आया, धमकाता और है। क्या कहते हैं? मेरे को जरूरत ही नहीं है वोटों की। फलाने के जाओ। अच्छा, हाँ, फलाने को जाओ, मतलब दूसरे के पास चले जाओ, वोटों की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो हमारा ताऊ देवलाल तो कभी का था, हम तो इसी के थे। लेकिन एक बार हमारी गलती हो गई, वो गलती हमने भुगती। तो अब की बार गलती नहीं होगी।
भारी वोट संख्या में हमारा। भीड़ जा रही है। वोट हमारा है, वो ताऊ देवीलाल को देंगे। ठीक बातें चल रही जी। हाँ जी बढ़िया। जी बाबूजी कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। तो तैयारी में लगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने लोग लगभग जा रहे हैं? यहाँ से लगभग 3000 आदमी जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी हरियाणा नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान के नेता था। गरीब कमेरा और खासकर किसान का नेता चौधरी देवीलाल ही पैदा हुआ हरियाणा का। हाँ कहा जाता है। तो अभी आज हाँ जी बताइए। आज जितनी भी रैली कोई भी पार्टी करेगी हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड टूटेगा कैथल के अंदर और एक सिंथेसिस आएगा। और बीजेपी का जेजेपी का तो चोपड़ा साहब से हरियाणा से ही कोई भारतवर्ष से चोपड़ा साहब है। अच्छा जी। और ये जेजेपी यहाँ इनको बढ़न नहीं देते। अब ये सिक्कर राजस्थान में कूच कर रहे हैं, वहां की जमानत भी नहीं बचेगी। इनका रिकॉर्ड बिल्कुल बंद हो चुका है और राजस्थान की भाग रहे हैं। तो इनकी बुरी दशा है। और यहाँ हरियाणा में तो इनको बढ़न नहीं देते। कभी दिल्ली जाते कभी एमपी जाते। एमपी में भी इनका चोपड़ा साहब है। सारे बदलने का काम करेगी। अब के एक इतिहास रचा जाएगा। इसकी गठबंधन की हिंदुस्तान में सरकार बनेगी और हरियाणा के अंदर भाई अभय सिंह मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे ज्यादा एमएलए चौधरी अभय सिंह का इंडियन नेशनल लोक पार्टी गठबंधन का जीत के आएंगे। महेंद्रगढ़ जिले में क्या रहेगा? महेंद्रगढ़ जिले के 4 विधानसभा में सीट लड़ेंगे हमें 4 एमएलए की। और जीतने वाले उम्मीदवार जैसे महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र कौशिक हमारी पार्टी का प्रधान है और एंटली भाई करण सिंह है। नारनौल से भी हमारा कैंडिडेट है। कैंडिडेट जीतने वाले जीतने वाले नागर चौधरी से मैं खुद रहा हूँ, होशियार सिंह बोल रहा हूँ। और ये जो पानी पुणी का कर रहे हैं, कोई पानी नहीं आ रहा। आप जाके देख सकते हो नागर चौधरी का एरिया के अंदर शहरों के अंदर पीने के लिए भी नाम किया जा रहा है। नाम किया जा रहा है। और पीने के लिए भी शहरों के अंदर 2 दिन में 3 दिन में पानी आता है और वो भी 5 मिनट आता है। बुरी दशा रही। रोडों की हालत देख लो, बेरोजगारी देख लो, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। खट्टर साहब हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो सुबह एक आदमी घर से निकालते हैं, शाम ने थैली लेकर वापिस चले जाता है, चक्कर काटते हैं। और भ्रष्टाचार चल पर जितने भी सरकार बनी थी जब से ये वोट पड़ने लग रहा है इस बीजेपी ने सारा भ्रष्टाचार का जेजेपी ने मिलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जैसे आपने वीडियो में देखा कि भारी संख्या में भीड़ है और काफी लोगों से हमने अपनी बातचीत भी करवाई कि करीब 3 से 4 हजार लोग आज महेंद्रगढ़ से कैथल जा रहे हैं ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती मनाने के लिए। और बताया जा रहा है कि ये जो रैली होने वाली है ये इतिहास रचेगी हरियाणा में और पूरे देश में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।